क्लास 10 चैप्टर 12 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट है इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें मेन जो है वो फॉर्मूले में है ना, तो फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि घन की बात करेगा। ठीक है, घन आप जानते हो क्या होता है, जिसकी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे 3D में ऐसा फिगर होगा जिसकी साइड्स होंगी इक्वल, ऐसा कोई फिगर होगा, कोई घन होगा। ठीक है, इसकी साइड्स मान लेते हैं ए है, इसकी भुजा मान लेते हैं ए है, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा, अगर इसके आयतन की बात होगी तो ए क्यूब हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्या होगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर यूज। फॉर्मूले आपको स्पेशली किताब में दिए नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व होंगे ऐसा करके ना। तो मैं लिखवाता हूँ फिर तुमको फॉर्मूले। ठीक है, देखो घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए क्यूब, अगर ए भुजा है, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, अब घन के सामने घनाभ आएगा। घनाभ क्या होता है, घनाभ ऐसा होता है उसकी सारी 3D में ही होगा और उसकी भुजाएं मतलब इक्वल नहीं होंगी। जैसे घन में भुजाएं इक्वल होती हैं, इसकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। इस टाइप का कोई फिगर मान लेते हैं, जैसे डस्टर है, ये डस्टर को मान लेते हैं घनाभ है, क्लियर है। इसकी लंबाई अलग है ना, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये घनाभ हो गया। तो इसमें मान लेते हैं लंबाई को L मान लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं, ऊंचाई को H मान लेते हैं। ठीक है, तो घनाभ का आयतन होगा, वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, दो गुणा, देखो एल बी, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। ठीक है, फिर बी एच मतलब चौड़ाई ऊंचाई, फिर ऊंचाई लंबाई, मतलब हर किसी का एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है, ये होगा। ठीक है, इसके अलावा आता है बेलन में, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर बेलन की त्रिज्या है और एच क्या है, ऊंचाई है। बेलन बना देता हूं यहां पर। ठीक है, ये दूरी जो है वो आर मान लेते हैं, त्रिज्या मतलब ये एच मान लेते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु की बात आते हैं, शंकु क्या होता है, तो ज्योमेट्री टॉपिक मान लो। इसमें देखो ये जो होता है, ये पोर्शन होता है एल, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। ये होता है एच, ये वाला एरिया, ये वाली ऊंचाई मतलब, ये चीजें आज जानते हो आप। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का होता है भाई पाई आर एल। अब आते हैं गोले में, अर्धगोले में, गोले में। ठीक है, अर्धगोला क्या होगा, गोला क्या होगा, देखो गोला तो ये गोल हो गया, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर।
गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। साइड में देता हूं। अब अर्धगोले की बात करते हैं। अर्धगोला मतलब आधा हो जाएगा, ये इतना पोर्शन बचेगा ना। तो अर्धगोले का आयतन जो होगा, देखो अर्धगोला में जब भी समझ में आए तो गोले का आधा कर दो, है ना। अर्धगोले का आयतन, अगर आयतन बोलेगा तो गोले का क्या कर दो, आधा कर दो। गोले का में आधा करोगे तो 2 से भाग दोगे तो ये 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ भी 2 से भाग दोगे तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अर्धगोले का ऐसा कर लेंगे आप, है ना। बाकी और क्या रहेगा इसमें, हमको क्या बेलन हो गया, अर्धगोला हो गया, नाम हो गया है, ठीक। सारे नोट हो गए, बता दो। तो ये समझा भी देता हूँ ना, एल बी प्लस बी एच प्लस एच, समझ के थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा आपको। देखो घन का आयतन, है ना। आयतन क्या होता है याद रखिए, पहले घन क्या होता है। घन ऐसी चीज होती है जैसे वर्ग होता है ना, एक वर्ग क्या होता है 2D। देखो वर्ग में क्या होता है, लंबाई एक चौड़ाई, तो 2 डायमेंशन हो गए ना, एक लंबाई एक चौड़ाई है बस, है ना। तो 2D फिगर हो गया वो, है ना। द्विमीय मतलब आकृति हो गई है, ठीक है। और जब हम घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ क्या होता है 3D में आ जाते हैं। 3D बोले तो जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। क्लियर है। तो पर तीनों के तीनों समान होती है, उसमें लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी समान होती है, जैसे कि स्क्वायर में होता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब। क्यों, क्योंकि जो आयतन होता है वो मल्टीपल होता है साइड्स का, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो ए गुणा ए घात मतलब एक है, गुणा करने में घातें जुड़ती हैं, तो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाता है 6a² हो जाता है, ठीक है। अब घनाभ का आयतन बोला तो L गुणा B गुणा H, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होंगी। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात आती है तो 2 × LB + BH + HL। बेलन का आयतन की बात आएगा तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। और बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो 2 पाई आर एच होगा, ठीक है। अब अगर बेलन का कुल पृष्ठीय की बात करेगा तो 2 पाई आर + एच भी होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें वो साइड जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाता है, ये बेलन है जैसे ना, बेलन, इसमें ये वाला पार्ट भी जुड़ जाएगा ना। ये वाला पार्ट क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर से ये होगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाते हैं, तो 2 पाई आर + एच वाला फॉर्मूला भी लगता है कई बार। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर अर्धगोले का आयतन बोलेगा तो इसको भाग दोगे 2 से, जैसे कि मैंने बोला 4/3 पाई आर क्यूब बोला, ठीक है। इसको 2 से भाग दोगे, 2 से कटेगा 2, ये 4 2 बार, तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अगर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया तो 4 पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग दोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और अर्धगोले का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले दिए हैं आपको, बोल रहे हैं 2 घन है, ठीक है। घन मतलब जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है। प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो चित्र बना रहा हूं, समझना पहले।
ये घन है, चित्र थोड़ा ऐसे बनना है पर समझ लेना कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। एक दूसरा एक घन इसके बगल में है, दोनों बराबर है। इसका भी आयतन उतना ही है, 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है और 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है, दोनों का आयतन समान है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक घना बना दे रहा है। ठीक है, सामने देखो, अब घना बना देखना, इन दोनों को जो मैं मिला रहा हूं, देखो इसको दोनों को चिपका दिया मैंने। ठीक है, तो क्या होगा जब चिपकेंगे दोनों? ठीक है, देखो जब चिपकेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब मैं इसके पास में बना रहा हूँ इसको, देखो गौर से देखो, ऐसे नहीं समझ पाएगा, इसकी बगल में बना देता हूँ। अब सोचो, लो ये इतना पास आ गया ना, बिल्कुल चिपक गए हम। सोचो जब चिपकेंगे तब क्या होगा? लेंथ डबल हो जाएगी। देखो ब्रेथ वही रहेगी, देखो ब्रेथ वो भी हुए, वो तो सेम रहेगा ना, हाइट भी वही रहेगी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो जब नया चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा? देखो गौर से देखना। ऐसा बनेगा नहीं बताओ? ऐसा इस टाइप का बनेगा नहीं बताओ? लेंथ क्या हो जाएगी? जो ये अगर ए था तो ये भी ए था, तो ए प्लस ए 2a हो जाएगी, लेंथ दुगनी हो जाएगी। मतलब ब्रेथ देखो ए ये है तो दूसरा घन की तो बराबर होती है, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा। ये चीज समझ में आई नहीं है? ये है इसमें मेन। क्लियर है? अब देखो आपको दिया है घन का आयतन, घन के आयतन से तुम ए की वैल्यू निकालोगे। पहले आपको पता है घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए क्यूब, ठीक है, तो घन का जो आयतन है ए क्यूब वो दे रहे हैं आपको 64। तो ए बराबर क्या होगा? घनमूल हो जाएगा 64 का। घनमूल आगे 3 लगा दिया करो, है ना, वर्गमूल में 2 लगाओ नहीं लगाओ, पर घनमूल में 3 जरूर लगाओ। तो 64 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 3 बराबर टुकड़े, तो 4 का क्यूब होता है। देखो 4 चौको 16 चौको 64 होता है। तो क्यूब में क्या होता है? 3 का जोड़ा निकलता है बाहर, तो 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो ए का मान आ गया 4। इसका मतलब ये बच्चे कि ये मैंने बोला 2a, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 इसका होगा 4, 4 प्लस 4 8 नहीं हो जाएगा इसका। ये लंबाई हो गई 8, और जो चौड़ाई होगी वो 4 ही रहेगी, और जो ऊंचाई होगी वो 4 ही रहेगी। समझ में आया? नया जो आकृति बनेगी वो बनेगी घनाभ। ठीक है, उसकी जो लंबाई होगी वो घन की लंबाई की दुगनी होगी। क्यों होगी? क्योंकि दो घन मिलकर के लंबाई बढ़ रही है। सोचो ये डस्टर है, समझ लो डस्टर है, इसके मैंने बीच बीच करे हैं 2 टुकड़े, मतलब ऐसे टुकड़े करे हैं 2 जो बराबर हो जाए, मतलब है ना, मान लेते हैं 2 बराबर टुकड़े कर रहे हैं। अब ये तो अलग अलग है, एक टुकड़ा ही है, एक टुकड़ा ही है। अब मैंने बोला दोनों को जोड़ दो, दोनों को मिला के बनाओ आकृति, तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ेगी ना। देखो सोचो, इसमें लंबाई तो अलग है, देखो चौड़ाई तो ये रहेगी, तब भी ऊंचाई यही रहेगी। देखो इसको मैंने बीच बीच 2 टुकड़े कर रहा हूँ ना, 2 टुकड़े इस टाइप के कर रहा हूँ कि मान लेते हैं वो 2 टुकड़े ऐसे बने जो बराबर बने, मतलब है ना, बराबर बने, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होने। मतलब मैंने एक टुकड़ा यहाँ से काटा और एक टुकड़ा यहाँ से काटा, अभी ये इसके 2 टुकड़े हो गए मान लेते हैं। ठीक है, ये टुकड़े, अब इन 2 टुकड़ों को अलग अलग ले रहा हूं मैं, तो क्या हो रहा है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है उस टाइम। ठीक है, पर अगर मैं दोनों को मिला रहा हूं तो क्या हो रहा है? लंबाई बढ़ जा रही है। देखो 2 टुकड़े करे, लंबाई इतनी हो गई, अब पर चौड़ाई तो वही रही, ऊंचाई भी वही रही, चौड़ाई उतनी रही, ऊंचाई उतनी रही। क्लियर है? ये समझ में आया? ये यहाँ पर पॉइंट। तो लंबाई जो है वो दुगनी हो जा रही है, चौड़ाई और ऊंचाई वही रही है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है वो नए, हाँ, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि लंबाई हो गई है 8, चौड़ाई हो गई है 4, ऊंचाई हो गई है 4। क्लियर है? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओ भाई, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी लिखा है उन्होंने 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। अगर LB और H का मान पता नहीं है तो लिख लो यहाँ पर, L बराबर आपको 8 सेंटीमीटर है, B बराबर 4 सेंटीमीटर है, H बराबर 4 सेंटीमीटर है। L मतलब लेंथ लंबाई, B मतलब ब्रेथ चौड़ाई, H मतलब हाइट ऊंचाई। क्लियर है? तो तीनों आपको पता है। 2 इंटू LB, L क्या है 8, B क्या है 4,
L इंटू बी प्लस बी एच, बी 4, एच 4 प्लस एच एल, एच 4 एल 8 करो, 2 ऐसे रहेगा, 8 चुक 32 हो गया, 4 चुक 16 हो गया, 8 चुक 32 हो गया, जोड़ो 2 गुणा, देखो 2 2 4 6 10 की जीरो हंस लेख, ठीक है, 3 3 6 1 7 और 1 8, 8 में 16 हो गया, 160 हो गया। अब देखो आयतन होता है क्यूब में, है ना, आयतन देखो सेंटीमीटर क्यूब दिया था उसने, और जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में होता है, तो जो भी यूनिट दिया है जैसे सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर कर दोगे, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तुम इसमें जो मेन पार्ट है वो यही है, जिसको ये समझ में आ गया वो सवाल कर लेगा, तो ये पार्ट समझ में आया नहीं है वो ये बताओ, एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान देना। सवाल था दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का मतलब इसका भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब बराबर घन है दोनों, ठीक है। कि संलग्न फलकों को मिलाकर इनके जो साइड है उनको फलक जो उनको मिला के एक ऐसा ठोस बनाया जाता है, एक ऐसा ठोस बना दिया, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक जो घनाभ बनाया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्लियर है। तो हमने बना दिया भाई, दो घन बनाए, उसका 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया था आयतन, तो हमने पता है कि आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ए क्यूब बराबर 64 कर दिया, ए बराबर क्या होगा, घन यहां से जाके घनमूल हो जाएगा, जैसे वर्ग यहाँ से दूसरी साइड जाके वर्गमूल हो जाता है, उसी घन एक साइड से दूसरी साइड जाके घनमूल हो जाता है, बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाके। अब घनमूल में क्या होता है, 3 के जोड़े बनते हैं, जैसे वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 के 64 के 3 टुकड़े करे हमने, 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 का जोड़ा बनेगा, एक बाहर आएगा, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने देखा कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो जो घनाभ बनेगा उसमें लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी, लेंथ क्या होगी, दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे, ए प्लस ए 2 ए हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो 4 प्लस 4 8 हो गया, ब्रेथ 4 ही रही और हाइट 4 ही रही। फिर हमको बताएं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। LB और H की वैल्यू रखी, गुणा भाग करा, आंसर आ गया। इसमें एक चीज ध्यान देना, आप लोग वैल्यू पुट करोगे इस 2 से जब तक ये अंदर का पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक गुणा नहीं करोगे, बोर्डमास का पालन करोगे। बोर्डमास का क्या बोलता है, ब्रैकेट के अंदर के सारे सॉल्व होंगे, उसके बाद बाहर सॉल्व होगा। ये नहीं कि मतलब 2 से पहले वाले को गुणा कर दिया बाकी को छोड़ दिया, ऐसा गलती मत कर देना, ये गलती कर देते हैं बच्चे, 2 से कर देते हैं इस पहले वाले को गुणा, जैसे 8 × 16 कर दिया बस खत्म, पीछे का गुणा करते नहीं हो, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, ब्रैकेट के अंदर वाले पूरे सॉल्व करोगे। गुणवास ये तो बोलता है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, तो गुणवास का पालन करते हुए सॉल्व करोगे, क्लियर है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि क्षेत्रफल है, आयतन के लिए क्यूब रहेगा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, कर लेते हैं।